थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट। तो ये टॉपिक शुरू करने का पहले ये थायराइड ग्लैंड वो कैसा डेवलप होता को मालूम कर तो मैं बोल को दे तो तुम्हें समझ में आऊँगा। थायराइड ग्लैंड को बोलते सो दे गला में यहाँ रहता से एक ग्लैंड हो, मिडिल में रहता सो ग्लैंड, उसका डेवलपमेंट के बारे में मैं पहले तुमने समझाता हूँ, तब ये ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये थायराइड ग्लैंड का तो मैं बोलता सो बच्चा का डेवलपमेंट का टाइम में, बच्चा पेट में है वो टाइम में थायराइड ग्लैंड डेवलप होको यहाँ गले तक कैसा पहुँचता को मैं समझाना चाहता हूँ। तो बच्चा पेट में रखो ऑर्गेन्स डेवलप होलो को रहते ही ये थायराइड ग्लैंड गले में नहीं सबसे ऊपर रंगा टंग का वहाँ रंगा, टंग ये जबान जीप, तो टंक को बोलेंगे नहीं तो ग्लोसम करके भी बोलेंगे, वो भी लिख देता हूँ ग्लोसम, ग्लोसल। तब ये दो पार्ट है, ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर 1/3, इसका दो का बीच में थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट शुरू होता सो वो वहाँ से हल्लू बच्चा बड़ा होना है, वो वहाँ से हल्लू शिफ्ट होको नीचे गले में आना, यहाँ ऐसा उतरना, हल्लू माइग्रेट करना, माइग्रेट करको गले में आना, गले में एक बार पहुंच गा तो यहाँ आए बादू वो दो ग्लोब होकर फॉर्म होगा, ये थायराइड, ये थायराइड ग्लैंड। तो एक बार थायराइड ग्लैंड ये फॉर्म होगा तो यहाँ तक पहुँच गा तो ये थायराइड का भी ग्लोसम थायरोग्लोसल दो का बीच में जो कनेक्शन चल जाना, ये कंप्लीट चल जाएगा, ये चल जाना, थायराइड ग्लैंड यहाँ पहुँच गया। कौन सा बच्चा को ये थायराइड ग्लैंड कनेक्शन जाता नहीं कि वैसा खड़िया है कि उनको गले में ये कनेक्शन के अंदर एक छोटा सिस्ट का फॉर्म होगा, एक छोटा सिस्ट का फॉर्म होगा। सिस्ट का तो बैलून के अंदर पानी जम डाले तो कैसा रहेगा वैसा वो सिस्ट बोलते। तो थायरोग्लोसल डक्ट उसमें सिस्ट। तो अब तुमने समझ में आ रहा ये थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट को तो क्या करो। अभी डेवलपमेंट का बोल डालिया, ये कैसा प्रेजेंटेशन कैसा है देखिए जाओ। अब मैं मेन टॉपिक शुरू करता हूँ। ये आपको मेल जेंडर में भी फीमेल जेंडर में भी, अब ये बीमारी थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट मेल जेंडर में भी फीमेल जेंडर में भी इक्वल प्रेजेंटेशन इज होता सो ये पैदा से बच्चे में नहीं रहेगा। यूजुअली ये डेवलपमेंटल प्रॉब्लम बोलेंगे, छोटा सा है तो भी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम बोलेंगे। तब एडल्टहुड 15 ईयर्स 18 ईयर्स में ये प्रेजेंट करेंगे ज़्यादा भी। तब इसका कॉमन साइट कौन सा पूछो तो मैं पहले समझा ऐसे कहा, ये थायराइड ग्लैंड ये टंक ये दो का बीच में कहाँ होती हो सकता। टंक का नीचे है तो सबलिंगुअल, ये हायोइड बोन का ऊपर है तो सुप्राहायोइड, हायोइड बोन का नीचे है तो इंफ्राहायोइड, वॉइस बॉक्स लैरिंज का सामने है तो प्री लैरिंजल। इसमें कॉमन कौन सा पूछो तो सुप्राहायोइड है सबसे कॉमनेस्ट। अभी पेशेंट का कंप्लेन क्या, पेशेंट बोलेंगे गला में एक सूजन सिका है, कब तक भी इन्फेक्टेड है तो वो दर्द है करके भी बोलेंगे। वो इन्फेक्टेड है तो साइज़ बड़ा हो लो को जाएगा, थूक निगलने भी खाना खाने भी मुश्किल हो जाएगा। रिपीटेड हो को इन्फेक्शन आया तो वो जगह गला की जगह में वो तुट को वहाँ से पानी से का आपको आने भी चांस है, साइनस नहीं तो फिस्टुला फॉर्म करने भी चांस है। तब अभी हमें एग्जामिन करते ही पेशेंट बोले सिका, पेशेंट के यहाँ गले में एक स्वेलिंग रहेगा, तब एक छोटा एक टेस्ट करेंगे। हमें क्या कहते हो, पेशेंट के पास बोलेंगे मुंह खुला रखना, जबान बाहर भी अंदर भी डाल को रहना, ऐसा मुंह खुला रखना। तब ये डक्ट थायराइड को भी टंग को भी कनेक्शन रहने से टंग जबान बाहर डालते ही ये स्वेलिंग ऊपर जाएगा, जबान अंदर रखते ही ये स्वेलिंग नीचे जाएगा।
तो क्लिनिकली हमने मालूम हो जाएगा ये थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट रहने का चांसेस ज़्यादा कर को। अब वो स्वेलिंग का जगह में एक छोटा सा टॉर्च लाइट रखे तो वहाँ एक लाइट ग्लो को सिका मिलेगा। मैं पहले बताया सिका बोले सिका ये सिस्ट को तो बैलून में पानी डाले सिका, बैलून को वहाँ पानी डाल को एक टॉर्च से बताया तो अंदर फुल लाइट से लेके से रहेंगा, वैसा इसमें भी रहेंगा। कब तो भी रिपीटेड इन्फेक्शन का आए तो एक साइनस ओपनिंग भी दिखेगा। ये पेशेंट को ये जगह में स्वेलिंग आपको ट्रीटमेंट डिले रहने से ये फुल गले में फुल स्वेलिंग आगा। स्वेलिंग फुल जरा एंटीबायोटिक फुल कोर्स देखो, उसके बाद CT स्कैनर में उठा को देखते हैं डायग्नोसिस कंफर्म होगा। ये बच्ची को रिपीटेड को इन्फेक्शन हो यहाँ होल हो ऐसा सा पानी जाल को रंगा, एक बार इन्फेक्शन आते ही भी तो इसमें स्वेलिंग ज़्यादा आगा नहीं पानी जाल को रंगा। अब ऐसा छोड़ डाला तो रिपीटेड को इन्फेक्शन आने भी चांस है। वैसा से बहुत कम परसेंटेज आदमियों को इसमें कैंसर आने भी चांसेस है। फिर क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करना, इसमें फर्स्ट बेसिक इन्वेस्टिगेशन क्या का तो गले का अल्ट्रासाउंड करेंगे, उसका बाद रिकन्फर्म करना है CT स्कैन नहीं तो MRI स्कैन करेंगे। इसमें कौन सा मैं प्रेफर करता हूँ पूछे तो MRI स्कैन विल बी बेटर, करेक्ट हो को डिलीनेट कर को बताऊंगा वो। अब वो जाते एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट क्या करता हो थायराइड स्कैन कर तो अच्छा रहेगा की तो डेवलपमेंटल हो को थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट का रिलेटेड ये कब तो भी क्या होगा तो नॉर्मल रहना से जगह में थायराइड ग्लैंड नहीं रहेगा। ये जो थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट है वो उसके अंदर जो थायराइड ग्लैंड है वो खाली रहेगा। तब हमें फुल होकर ऑपरेशन में ये निकाल डाले तो पेशेंट को थायराइड ग्लैंड आंख के अंदर नहीं रहेगा, जिंदगी फुल एल्थ्रोक्सिन टैबलेट खाना पड़ेगा। तो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन कर डाल को ऑपरेशन कर तो अच्छा। तो ये इसका इन्वेस्टिगेशंस। अब ये CT स्कैन देखो, ये CT स्कैन में ये स्वेलिंग ऐसा कनेक्शन जाता, ये एक्सियल व्यू ये सजिटल व्यू, यहाँ दिखता स्वेलिंग। अब ऑपरेशन कर तो ये कंडीशन को हटाना होगा, ये बीमारी को हटाना होगा। दवा देखो नॉर्मल करना होगा नहीं। इसे इन्फेक्शन आया तो इन्फेक्शन कंट्रोल कर को 3 नहीं तो 4 हफ्ते के बाद नहीं तो 1 महीने से ज़्यादा के बाद ऑपरेशन करेंगे। इन्फेक्शन नॉर्मल इन्फेक्शन कंप्लीट जो को नॉर्मल होना, तब ऑपरेशन को डिसाइड कर डाले तो एडमिट कर को पहले कंसर्न लेंगे। कंसर्न पेपर में क्या डायग्नोसिस का लिखो रहेगा, क्या ऑपरेशन करना चाहते हैं कि लिखो रहेगा। ऑपरेशन क्या का तो थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट कंप्लीट निकालना, उसका ट्रैक का साथ उसका नाम सिस्ट ट्रंक्स ऑपरेशन बोलेंगे। ये सर्जरी का कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या भी लिखो रहेगा। वो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या का तो ब्लीडिंग आने चांस है, ऑपरेशन के टाइम में आते हमें कंट्रोल कर लेंगे। उसका बाद भी वार्ड में आपको भी घर जाको भी ऑपरेशन ब्लीडिंग आने का चांस है। वैसा है का तो ब्लीडिंग ज़्यादा है का तो बडलों का आता तो वापस थिएटर के अंदर ब्लड जाओ, ऑपरेशन थिएटर के अंदर ब्लड जाको वो स्टिच पूरा खोल को ब्लीडिंग कंट्रोल करना, वैसा एक पॉसिबिलिटी है, वो मालूम कर रखे तो अच्छा। वैसा इन्फेक्शन आने का चांस भी है। फिर ये पहले में बोले से का एक वो खाली थायराइड ग्लैंड है का तो हाइपोथायराइडिज्म जाने भी चांस है, उसका टैबलेट भी खाना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग। पर ये डेंडिशन वापस रिकरेंस होकर वापस आने का चांस भी है, वो फिस्टुला फॉर्म करने का चांस भी है। वैसा वो जगह रिकरेंस होकर आए तो कैंसर होकर डेवलप करने का पॉसिबिलिटी है, बहुत कम का तो भी है। ये आप ये इतना भी कॉम्प्लिकेशन भी लिखो रंगा, पढ़ को देखो, साइन कर को, नाम लिखो, डेट भी डालो तो ऐसा तुम्हारे साथ में ऐसा विटनेस भी करेंगे, डॉक्टर भी रिसर्च करेंगे। अब वो टाइम में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होना कि वो इन्वेस्टिगेशन पर डालो को रंगा, वो सब भी कर को है बादू बच्चों को बड़ा को पीडियाट्रिशियन का बताओ को ऑपरेशन को फिट क्या नहीं किया क्लियरेंस लेंगे। वो उनका क्लियरेंस के साथ एनेस्थीसिया डॉक्टर को मिला तो उन्हें एग्जामिन करो को एनेस्थीसिया क्लियरेंस देंगे। नेक्स्ट डे ऑपरेशन का तो आज का रोज रात से 12 बजे से कुछ भी खाना नहीं पीना नहीं। तब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरी में ऑलरेडी बोल डाला। आप सर्जरी क्या करना नेक्स्ट डे करने जाती हैं तो वो कंप्लीट ट्रैक्ट निकालने जाती, दैट इज सिस्ट ट्रंक्स ऑपरेशन। तकरीबन 1-2 घंटा में होगा ऑपरेशन को खाली। सो हमें करने जाते तो क्या करते हो तो इसमें एक फिस्टुला किसी का ओपनिंग किसी का बता को है, वो ओपनिंग फुल निकाल को इंसिशन एक्सटेंड कर को फुल ट्रैक्ट अंदर है हाइड बोन का एक मिडिल पार्ट खाली निकाल को जबान का वहाँ तक ट्रैक कर को फुल निकाल डाल गया।
वापस लेयर बाय लेयर स्टिच करको एक खून अंदर घटना रहना से एक ग्लाउ ड्रेन भी डाल देंगे। मैं उसका रियल पिक्चर भी तुमना ग्लाउ ड्रेन का रियल पिक्चर भी तुमना मैं बताता हूँ। तब ऑपरेशन होको रूम को नहीं तो वार्ड को आए बाद नेक्स्ट 4 घंटे में क्या भी पीना नहीं खाना नहीं, वो टाइम में तुम्हारा पोजीशन प्रॉपर पोजीशन रहंगा। वो जाते आईवी फ्लूइड जालो को रहंगा, स्टाफ न सको वाइटल्स भी टेम्परेचर भी चेक कर लो को रहेंगे। पर गला में सूजन बैंडेज का वहाँ है सो दर्द बढ़ता क्या, सूजन बढ़ता क्या, ब्लीडिंग कहते हैं क्या चेक कर लो को रहेंगे। अब आईवी एंटीबायोटिक भी आईवी पेन किलर्स भी जालो को रहंगा। ये ड्रेन एक ग्लव ड्रेन रखे हूँ सो उसको ऊपर एक बैंडेज भी डाला हूँ। वो एक रोज ही रखेंगे, उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये ग्लव ड्रेन में निकाल को कलेक्शन क्या भी नहीं है, स्वेलिंग क्या भी नहीं है तो वो रोज़ गेजन उसको मैक्सिमम उसका सब्सिक्वेंट नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी भेज को छोटा बैंडेज खाली रख डाल को भेज देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। डिस्चार्ज करते ही एंटीबायोटिक का फुल कोर्स मिलेगा, वो 5 से 7 दिन तक लेना। एनाल्जेसिक मिलेगा, पेन किलर 3 रोज खाल को रहना, 2 खोत नहीं तो 3 खोत, कैसा डॉक्टर बोलते हैं वैसा। उसका बाद दर्द है तो खाली खाए तो बस। पर 7वीं रोज़ बुलाएंगे, बुला को स्टिच कंप्लीट वो साइड कंप्लीट हील होगा तो वो स्टिच हमें कंप्लीट होकर निकाल डालेंगे। निकाल को वो टाइम में बायोप्सी रिपोर्ट भी रेडी आया रहेगा, वो बायोप्सी रिपोर्ट भी तुम्हें दे देंगे। उसका बाद एक विजिट साथ आना पड़ेगा। वो एक विजिट को तो बहुत भी एक महीने के अंदर एक विजिट साथ आना पड़ेगा। वो है तो कंप्लीट ये एग्जामिन करके छोड़ देंगे। ऐसा तो थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट हमें मैनेज करते हैं। सो आदाब।